हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक दूरबा का 5वां चैप्टर नाटक में नाटक। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की। तो आपको बताना है कि जो बच्चे थे उन्होंने मंच किस प्रकार बनाया, कैसे उसकी व्यवस्था की। तो आंसर हुआ कि मोहल्ले के बच्चों ने क्या किया, मिलजुल कर एक फालतू पड़े सार्वजनिक मैदान में धूप मतलब घास और फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक उन्होंने क्या किया, मंच भी बना लिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। तो राकेश की तुरंत बुद्धि मतलब एकदम उसने जो कदम उठाया उसके लिए जो और लोग थे वो उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे। उसने नाटक जो था वो संभाल लिया था, तो एकदम उसने जो फैसला लिया नाटक को इस तरह संभाला, तो और जो लोग थे वो उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे, जो पर्दे की आड़ में खड़े हुए उसके साथी थे। तो आंसर हुआ कि पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि उसने क्या किया था, बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। सभी समझे कि नाटक में नाटक की कठिनाइयाँ जो है वो बताई गई हैं, तो सभी दर्शक प्रशंसा करते चले गए। तो उसने नाटक में क्या किया, जो नाटक की कठिनाइयाँ होती हैं कि किस तरह से लोग भूल जाते हैं नाटक को, ये सब उसने बताना शुरू कर दिया। तो लोगों को पता ही नहीं चला कि ये नाटक में क्या कर रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं, मतलब वो अपना नाटक भूल गए हैं। लेकिन जो राकेश है उसने बहुत अच्छा क्या किया, जो नाटक है वो खेला और उसने जो कठिनाइयाँ थी नाटक की वो बतानी शुरू कर दी, जो कि नाटक का पार्ट नहीं था। तो लोगों को ऐसा ही लगा कि नाटक चल रहा है, तो सभी दर्शक जो थे वो प्रशंसा करते चले गए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नाटक के लिए रिहर्सल की ज़रूरत क्यों होती है। तो कोई भी नाटक होता है उसकी पहले प्रैक्टिस क्यों करनी होती है। तो आंसर होगा कि नाटक जो है वो बिना तैयारी के नहीं हो सकता, क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर क्या होता है, डर जाते हैं। अच्छे अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के घबरा जाते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। तो नाटक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा होती है। जब नाटक की रिहर्सल होती है तो उसकी यही चर्चा होती है कि नाटक को कब कहाँ कैसे खेलना है, उसको वहाँ पर जो मंच है वहाँ पर कहाँ पर बोलना है, किस स्थान पर जाकर बातचीत करनी है, किस तरह नाटक का जो नाटक है उसको दिखाना है। तो कोई भी नाटक होता है उसको दिखाने से पहले जो रिहर्सल है वो होना बहुत आवश्यक होता है, ताकि नाटक है वो अच्छे से मंच पर खेला जा सके। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। तो ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए हैं। नाटक से जुड़े जो शब्द हैं वो है अभिनय, कलाकार, मंच। तो तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही और शब्दों की सूची बनाओ। तो तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो, जैसे व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम और काम। तो कलाकार और मंच किस लिए होते हैं, अभिनय करने के लिए। तो मंच पर अभिनय किया जाता है और जो कलाकार होते हैं वो अभिनय करते हैं। इसी तरह इसका आगे आंसर होगा कि व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे काम। तो व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम में आएगा कलाकार और मंच, ये होते हैं। काम क्या है इनका, अभिनय करना। चित्रकार, ब्रश, पेंट, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, चित्रकारी होती है। चित्रकार जो होता है वो चित्रकारी करता है, ब्रश, पेंट ये सब चित्रकारी के काम आते हैं। फिर संगीतकार, वायलिन, ये स्वर लहरी, और राकेश कुर्सी, डायरेक्टर। मोहल्ले वाले कौन होते हैं, दर्शक होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, उसे तुम समुचित अवसर पर आवश्यकता अनुसार गा भी सकते हो। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है, जो गज़लें हैं उनको इकट्ठा करना है। तो ये जो गज़लें हैं वो आप कहीं से भी इकट्ठी कर सकते हैं, जिसके लिए आप जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उधास, इन सब की गज़लें सुन सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शाम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया।
उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर जो बात थी उसको आगे बढ़ा देते। तो श्याम जो था वो घबरा गया था नाटक में। अब वो अचानक से क्या हुआ, चुप हो गया। तो उसके चुप होने से जो चित्रकार था और शायर महोदय थे वो भी चुप हो जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर, ऐसे ही मन से कोई बात बनाकर जो बात थी उसको आगे बढ़ा देते। तो इस यहाँ कहा गया है, अगर तुम शायर जगह पर होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते, लिखो। तो आंसर होगा, उस समय शायर को कुछ इस तरह से संवाद बोलने चाहिए था। अगर मैं उसकी जगह होता तो इस तरह से संवाद बोलता। मैं एक संगीतकार हूँ, मेरा संगीत सुनकर लोग मुग्ध हो जाते हैं, मुझे सुनना सब पसंद करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ भीड़ लग जाती है। तो इस तरह हम जो वाक्य है वहाँ बोलते, फिर बाद में क्या होता है, जो संवाद है हो सकता है उसको याद आ जाते। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है कि राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। तो तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा था? तो हमारे विचार से राकेश को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वे लोग ठीक से अभिनय नहीं कर रहे थे, और रोना इसलिए आया क्योंकि उसकी जो मेहनत थी वो बेकार जा रही थी, उसकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाएगी, यह सोचकर उसको दुख हो रहा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सक पका गए। तो तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार जो थे वो चुप क्यों हो गए? और जो कलाकार थे वो चुप इसलिए हो गए थे, आंसर होगा कि राकेश अभिनय नहीं कर रहा था, इसलिए अचानक उसे मंच पर देखकर सब चुप हो गए और सब पका गए। क्योंकि राकेश का उसमें कोई अभिनय नहीं था, तो राकेश जो था अचानक से मंच पर आ गया, तो उसको देखकर क्या हुआ, सब लोग चुप हो गए और सक पका गए। फिर आपका अगला है कि दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। तो क्वेश्चन है कि दर्शक भौचक्के क्यों हो गए थे? तो आंसर होगा, दर्शक समझ रहे थे कि नाटक जो है वो बिगड़ गया है, इसलिए वे हंस रहे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि नाटक जो है वो बिगड़ा नहीं है, असल में राकेश ने आकर उसको संभाल लिया था, तो उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक है। तो पहले जब जो अभिनय करने वाले थे जब अपना अभिनय करना भूल जाते हैं तो दर्शक थे वो हंसने लगे, लेकिन जब राकेश आता है तो वो क्या करता है, नाटक को संभाल लेता है और वो जो नाटक है उसको आगे बढ़ाता है। तो लोगों को यही लगता है कि ये तो नाटक का ही पार्ट है और नाटक में ही नाटक खेला जा रहा है। तो वो सब क्या होता है, शांत हो जाते हैं और भौचक्के रह जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मैंने कहा था ना कि रिहर्सल में भी मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं, राकेश ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो राकेश ने ऐसा कलाकारों के मनोबल को बढ़ाने और अंदर के डर को निकालने के लिए कहा होगा। परंतु राकेश ने ये बात इस तरह कही, ऐसा लगा मानो नाटक का ही हिस्सा हो। उसने ऐसा कहकर जो नाटक था उसको संभाल लिया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कहानी में से चुनकर कुछ संवाद दिए गए हैं, तो उन संवादों को अभिनय के साथ बोलकर दिखाओ। तो यहाँ पे कुछ संवाद दिए गए हैं, उस पर आपको करना है अभिनय। तो यह प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न, जो कि है, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि कहानी में इसके बदले किसने क्यों और क्या बोला, तुम उसको लिखकर बताओ। तो आंसर होगा कि इसके बदले संगीतकार ने अपना संवाद भूलने और राकेश की बात ठीक से ना सुनने पर कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो सब पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। जो कि उसको बोलना चाहिए था कि सब पशु पक्षी मुग्ध हो जाते हैं, तो उसने वहाँ बोल दिया कि सब पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। और जो शायर साहब था उसकी जगह उसने बोल दिया गाजर साहब। आप क्या समझते हैं हमें गाजर साहब? फिर आपका अगला है इसमें कि कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ? तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा? तो आंसर हुआ कि यदि हम किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी उलटकर वही जवाब मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस कहानी का शीर्षक नाटक में नाटक है, तो कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। तो इस कहानी के नाटक का शीर्षक यह होना चाहिए, रिहर्सल और नाटक की समस्या। कोई भी आपको जो शीर्षक अच्छा लगता हो वो आप बता सकते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न है, कहानी में चित्रकार बना मोहन, शायर बना सोहन और संगीतकार बना श्याम अपनी अपनी कला को महान बताने के साथ एक दूसरे को छोटा बड़ा बताने वाले संवादों को बोलकर झगड़े की समस्या को बढ़ावा देते दिख रहे थे। तुम उन संवादों को गौर से पढ़ो और उसे इस तरह बदल कर दिखाओ कि आपसी झगड़े की समस्या का समाधान हो जाए। चलो शुरुआत हम कर देते हैं। जैसे चित्रकार कहता है उसकी कला महान के बदले अगर चित्रकार कहे कि हम सबकी कला महान, तो झगड़े की शायद शुरुआत ही ना हो। अब तुम यह बताओ कि संगीतकार को क्या कहना चाहिए, शायर को क्या कहना चाहिए। तुम यह भी बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए। तो संगीतकार को क्या कहना चाहिए, तो संगीतकार को कहना चाहिए था कि आप सब की जो कला है वो महान है, पर संगीत में एक लय है, मधुरता है जो कानों को अच्छी लगती है। और जो शायर है उनको कहना चाहिए, शायर को कहना चाहिए कि संगीत कानों को मधुर लगती है, चित्रकारी आँखों और मन को अच्छी लगती है, परंतु शायरी जो होती है वो आत्मा को छू लेती है। मतलब हर किसी की तारीफ़ करनी चाहिए। फिर है, तुम यह बताओ कि इन सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए। तो आंसर होगा, इससे सभी कलाकार, चाहे वे संगीतकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे शायर हो, सभी एक दूसरे को तथा उनकी कला को महान समझेंगे और अपनी कलाकारी पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो सभी को ये लगेगा कि हाँ, उनकी जो कला है वो बहुत अच्छी है, सभी गौरव का अनुभव करेंगे। तो सभी की कलाओं की तारीफ़ करनी चाहिए, सिर्फ अपनी कला की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाना है, जहाँ पर जो लगना चाहिए वो लगाना है। पहला है, शायर साहब बोले उधर जाकर सुन लेना। तो यहाँ पर जो आंसर है इस तरह लिखा जाएगा, शायर साहब बोले, तो उन्होंने बोला, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, पर जो वाक्य बोला उसमें हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा कि उधर जाकर सुन लेना। फिर है, सभी लोग हंसने लगे, तो वाक्य जो है ख़त्म हो गया, तो हम विराम का चिन्ह लगा देंगे लगे के बाद। फिर है, तुम नाटक में कौन सा पार्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आपका अगला वाक्य है कि मोहन बोला, अरे क्या हुआ, तुम तो अपना संवाद भूल गए। तो मोहन बोला, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, पूरा वाक्य जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, अरे के बाद हम इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर है, वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।